झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। संगठन के व्यक्ति के तौर पर उन्होंने दक्षिण भारत में बीजेपी के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति पद पर उनके नाम पर फैसला पीएम मोदी की मौजूदगी में संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद बीते 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने से खाली हो गया था। संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा में वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों सदनों के कुल 782 सदस्य नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। मतदान 9 सितंबर को होगा और नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे। कि झारखंड के महामहिम राज्यपाल रहे और 2023 में और 2 मरतबा इसी दही हांडी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। ये संजोग देखो, जब हम दही हांडी का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी समय उपराष्ट्रपति के पद के लिए सीपी राधाकृष्णन जी का नाम अनाउंस हुआ। ये संजोग ही है कि हमारे यहाँ इस दही हांडी के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो निश्चित रूप से झारखंड वासी जरूर खुश होंगे। झारखंड में द्रौपदी मुर्मू 6 साल तक राज्यपाल रही और फिर राष्ट्रपति पद पर पहुंची। इसी तरह सीपी राधाकृष्णन यहां राज्यपाल रहे और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के कैंडिडेट बनाए गए हैं। झारखंड में सीपी राधाकृष्णन के प्रत्याशी घोषित होने पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। ये झारखंड वासियों का सौभाग्य है और सबसे ज्यादा खुशी हम लोगों की है कि झारखंड में द्रौपदी मुर्मू जी गवर्नर के रूप में 6 साल अपनी सेवा दी और राष्ट्रपति पद पर तक पहुंची। और ये दूसरी घटना है कि सीपी राधाकृष्णन जी यहाँ राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दे चुके और उपराष्ट्रपति के रूप में एनडीए का प्रत्याशी घोषित होने में झारखंड वासियों को हर्ष है। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अभी पूरी तस्वीर साफ हो जाए, एक स्वस्थ परंपरा जो कई बार देखने को मिली है, अगर वो रहता तो दिल को सुकून मिलता और परंपरा का निर्वहन होता। उपराष्ट्रपति का पद एक गरिमापूर्ण पद है। इस पद पर आम सहमति बना के कोई उम्मीदवार देने का प्रयास किया जाता तो बहुत सुखद एहसास होता देश के लोगों को। परंतु अब आगे की रणनीति क्या होगी, इंडिया गठबंधन से भी कोई उम्मीदवार आता है और क्या कुछ होगा उस समय पर हम छोड़ दें। देखिए, सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए की तरफ से। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं, क्योंकि वो झारखंड से भी राज्यपाल रह चुके थे और मुझे पूरा उम्मीद है कि सीपी राधाकृष्णन जी संविधान संरक्षण और लोकतांत्रिक मूल्यों का और देश हित में काम करेंगे, ना कि सरकार का मुख पत्र बन करके सरकारी संस्थाओं को कमजोर करने का काम करेंगे। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में पैदा हुए सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 1974 में वे भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 1996 में वे तमिलनाडु बीजेपी के सचिव बने। वो 1998 और 99 में कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं। उन्हें 2004, 2014 और 2019 में कोयम्बटूर से हार का सामना करना पड़ा। 2007 में जब वे तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उन्होंने राज्य में 93 दिनों की 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा की थी। 2020 से 22 तक वे केरल बीजेपी के प्रभारी रहे। फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का और जुलाई 2024 में महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। தமிழ்நாட்டிலிருந்து சிபி ராதாகிருஷ்ணனை துணை வேட்பாளர் ஜனாதிபதி துணை வேட்பாளராக அறிவித்திருக்கிறார்கள். அதில் வெற்றி பெற்று வர கணேசன் அல்புரியணும், அவனாசிப்பா வெற்றியாகணும். மோடி அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். அவர் ஜனதா கட்சியில் பாடுபட்டிருக்கு। 18 फरवरी 2023 को राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बनाए गए थे। अपने पहले 4 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने झारखंड के सभी 24 जिलों का दौरा कर जनता और स्थानीय प्रशासन से जुड़ने की कोशिश की। राधाकृष्णन
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट हुए हैं और पॉलिटिकल साइंस में सामंतवाद का पतन पर उन्होंने पीएचडी की है। वे डॉक्टरेट भी कर चुके हैं। नक्षत्र न्यूज के लिए रांची से तनय खंडलवाल की रिपोर्ट। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनय, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का घोषणा एनडीए ने कर दी है। अब उपराष्ट्रपति पद का जो घोषणा हुई है, सीपी राधाकृष्णन का नाम आया है। ये झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। कितना बड़ा गौरव की बात होगी, क्योंकि तमाम दलों का भी सहयोग इसमें चाहिए। झारखंड से जो झारखंड के जो पूर्व में राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन, उनको एनडीए ने कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार जो है उसकी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि पूर्व में जो झारखंड की राज्यपाल रही थी द्रौपदी मुर्मू, उनको राष्ट्रपति बनाया गया था और अब कहीं ना कहीं झारखंड के जो उप राज्यपाल के उम्मीदवार हैं एनडीए की ओर से, वो भी झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। झारखंड में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जो है काम किए थे, खासकर कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो चांसलर होते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के। उन्होंने सभी जो यूनिवर्सिटीज़ थे उनके वित्त प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए हर महीने जो है रिकॉर्ड्स मंगाना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण लगातार ऑडिट होता रहा था और कहीं ना कहीं जो वित्त जो हेरा फेरी होती थी, पैसों की हेरा फेरी, उस पर रोक लगी थी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर बड़ा लगाम लगाया था उन्होंने जब वो झारखंड के राज्यपाल थे। इसी तरह से कई जो है महत्वपूर्ण जो विधेयक थे जो सदन से पारित होकर राज्यपाल के पास जाते थे, उनमें कई जो त्रुटियां रहती थी उनको रोकने का काम किया था, कई को पारित किया था। कहीं ना कहीं झारखंड में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। अब जब उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना गया है तो कहीं ना कहीं झारखंड के तमाम जो लोग हैं वो उनके लिए गौरव का क्षण है। जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक दलों ने कहा कि कहीं ना कहीं दबे मन से विपक्ष ने भी कहा है कि झारखंड के लिए गौरव का पल है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, सभी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि झारखंड के जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं उन्हें जब उपराष्ट्रपति का पद मिलेगा या फिर उम्मीदवार चुना गया है तो ये ज़रूर झारखंड के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। कहीं ना कहीं जब झारखंड में सीपी राधाकृष्णन थे तब लोगों से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे। जितने भी सियासी दल हैं उन तक जो है उनसे डायरेक्ट बातचीत हो पाती थी। लोग राजभवन जाके जो भी अपनी समस्याएं थी रखते थे और कहीं ना कहीं सीपी राधाकृष्णन सामाजिक लोगों के बीच जो है लगातार रहते, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं गाँव का भ्रमण करते थे और लोगों की समस्याओं को सुनते थे। राज्य में कैसे जो है विधि व्यवस्था बरकरार रहे, तमाम चीज़ें सुदृढ़ होकर चले, इस पर खासा जो है ध्यान देते थे। उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की नाम की घोषणा की है। अब इसको लेकर के देखना है कि जो कांग्रेस या कहें कि जो इंडी गठबंधन है वो कितना साथ देती है।